हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीटू अकेडमी। आज की इस वीडियो में गाइस हम स्टार्ट करके अपना चैप्टर स्टार्ट नहीं, इसका चैप्टर पार्ट 9 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम चैप्टर क्लास 12 के चैप्टर 2 कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में दोस्तों ने आगे पढ़ रखा है इससे पहले कि डाइकोट रूट तक का हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हमें मोनोकोट रूट वाला पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स वी कवर इन दिस वीडियो। फर्स्ट इज मोनोकोट रूट, अनदर इज स्ट्रक्चर ऑफ सीड और थर्ड वन इज टाइप ऑफ सीड। गाइस ज़रूरी नहीं कि तीनों टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर कर लें, जिस हिसाब से टाइम बचेगा उस हिसाब से हम अपने कवर कर लेंगे टॉपिक्स को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक जो है हमारा मोनोकोट एम्ब्रियो से। तो मोनोकोट एम्ब्रियो से स्टार्ट करने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो ये मैंने यहाँ पे एलएस ऑफ ग्रास बनाया है, यानी कि लेटरल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रास। तो ये जो है मैंने एक ड्राइंग बनाई है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं होगी ड्राइंग, जैसी भी समझ लेना इस ड्राइंग से ही। तो जो सबसे ऊपर का इसका पोर्शन होता है, अपर मोस्ट पार्ट, उसको हम स्क्यूटिलम कहते हैं। स्क्यूटिलम मतलब क्या होता है? कोटाइलडोन ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, यानी कि मोनोकोट एम्ब्रियो के कोटाइलडोन होता है, जहाँ से मतलब लीव्स का ओरिजिनेशन होता है। और ये जो फिर इसके अंदर दूसरा स्ट्रक्चर देख रहा है ट्राइंगल टाइप में, इसके अंदर इसे कोलियोपेटाइल कहते हैं। कोलियोपेटाइल जो होता है, शीट होती है कवरिंग द शूट अपेक्स। शूट अपेक्स को कवर करती है जो शीट, उसे हम कोलियोपेटाइल कहते हैं। और जो उसका ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ब्लैक कलर में, इसे हम कहते हैं शूट अपेक्स। शूट अपेक्स को जो कवर करती है कोलियोपेटाइल, जैसे ये शीट होती है जो कवर करती है शूट अपेक्स को, इसे हम कहते हैं कोलियोपेटाइल। फिर ये अलग से जो एक्सटर्नल पार्ट जो उसका निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट यानी कि कंडेंस कोटाइलडोन ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, नहीं कंडेंस कोटाइलडोन ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। और जो इसका लोअर मोस्ट पार्ट है इस कोने में, ये ब्लैक ब्लैक से जो आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा होता है, ये शीट होती है कवरिंग ऑफ रेडिकल। रेडिकल यानी कि जहाँ से रूट का ओरिजिनेशन होता है। तो ये इसे हम यहाँ पे एक रूट कैप, मतलब ये रूट कैप जैसी होगी, इसे हम रूट कैप कहते हैं। और जो रेडिकल होती है, रेडिकल को कवर करती है रूट कैप। और रूट कैप के भी जो कवर करती है उसे कोलियोराइजा कहते हैं, शीट कवरिंग द रेडिकल। और इस रेडिकल को हम कहते हैं ओरिजिनेशन ऑफ रूट। यहीं से रूट की जो होती है स्टार्टिंग होती है, रूट यहीं से बनना स्टार्ट होता है रेडिकल से। तो ये तो हो गया दोस्तों एलएस ऑफ ग्रास के बारे में। हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में क्या क्या होता है, तो इसे हम रफ कर लेते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। इसकी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड हम स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है मोनोकोट एम्ब्रियो वाला, ये आपको समझ में आ गया हो। डायग्राम के थ्रू इसलिए मैंने आपको समझाया ताकि आप अच्छे से समझ सकें, वरना तो आप वैसे थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ सकते हैं तो उसमें इतना अच्छे समझ में नहीं आता। तो इसलिए डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड को हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड जो होते हैं, सीड फॉर्मेशन पहले हम देखेंगे। इसमें सीड फॉर्मेशन सीड फॉर्मेशन में क्या देखेंगे कि जो ओवरी जो होती है, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। और जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल से सीड बनता है। तो सीड फॉर्मेशन में हमने देखा कि जो ओवरी है उससे फ्रूट बनता है और जो हमारा ओव्यूल है उससे सीड बनता है। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड की। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड में हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में हम देखते हैं सीड कोट के बारे में। सीड कोट क्या होती है, तो सीड कोट जो होती है दो टाइप की होती है, टेस्टा और टैगमैन। पहली होगी टेस्टा, दूसरी होगी टैगमैन। टेस्टा और टैगमैन। जो टेस्टा होती है इसे आउटर लेयर कहते हैं, इसे हम आउटर लेयर कहते हैं।
और टैगमेन जो है इसे हम इनर लेयर कहते हैं। तो गाइज ये तो बात होगी स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सीड जो होता है तो इसमें सीड कोड के बारे में बात करते हैं। सीड कोड जो होता है टेस्टा और टैगमेन दो टाइप के होते हैं। टेस्टा जो होता है आउटर लेयर होती है, टैगमेन जो होती है इनर लेयर होती है। ये दो टाइप की लेयर्स होती हैं सीड कोड में। अब हम बात करेंगे इसमें पोर के बारे में। पोर क्या होता है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पोर के बारे में। तो पोर्स क्या होता है, तो व्हाट इज पोर्स, पोर्स क्या होते हैं गाइस। तो पोर्स होते हैं हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं पोर्स, जो हेल्प करते हैं एंट्री ऑफ वाटर एंड एयर। पोर्स होते हैं माइक्रोपाइल which help in entry of वाटर एंड एयर, मतलब जो हेल्प करता है एंट्री ऑफ वाटर एंड एयर के आने जाने में। यानी कि पोर हो गया माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो हेल्प करता है एंट्री ऑफ वाटर एंड एयर की अंदर आने के लिए, मतलब वाटर और एयर की हेल्प करता है ये माइक्रोपाइलर एंड में एयर और वाटर के आने के लिए। तो उसे हम पोर कहते हैं, उस पोर्शन को हम पोर कहते हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है और हेल्प करता है वाटर और एयर को अंदर आने में, एंट्री में। कोटाइलडोन का क्या फंक्शन होता है, कोटाइलडोन का क्या फंक्शन होता है। तो इसका फंक्शन होता है ये रिजर्व करता है, रिजर्व फूड, यानी कि फूड को रिजर्व करता है, यानी कि अपने अंदर फूड को बचाता है, फूड को जमा करके रखता है ताकि जो मतलब आने वाले टाइम में उसको मतलब वो फूड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसे इस्तेमाल कर सकता है उस फूड को। तो रिजर्व फूड, इसमें फूड कंटेन होता है। और प्लीम्यूल जो होता है, प्लीम्यूल किसे कहते हैं, प्लीम्यूल हो गया, प्लीम्यूल हम गाइस कहते हैं शूट को, प्लीम्यूल कहते हैं शूट को। और सेकंड जो हमारा रेड वो प्लीम्यूल था और दूसरा था हमारा रेडिकल कहते हैं रूट को। तो प्लीम्यूल कहते हैं रूट को, रेडिकल कहते हैं, प्लीम्यूल कहते हैं शूट को, रेडिकल कहते हैं रूट को। तो इसमें हमने ये समझा कि सीड फॉर्मेशन दो टाइप के मतलब दो टाइप में होते हैं। एक ओवरी जिससे सीड मतलब फ्रूट बनता है, ओव्यूल हो गया जिससे सीड बनता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सीड में हम ये पढ़ेंगे कि सीड कोड होती है दो टाइप की होती है। पहला हो गया टेस्टा और दूसरा हो गया टैगमैन। तो टेस्टा जो होगी आउटर लेयर होगी और जो टैगमैन जो है वो इनर लेयर है। और फिर हम बात करते हैं पोर्स की। पोर्स होते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो हेल्प करते हैं एंट्री ऑफ वाटर और एयर को अंदर आने में। और फिर हो गया हमारा कोटाइलडोन। कोटाइलडोन क्या होता है, जो रिजर्व करता है फूड मटेरियल को। फिर हो गया प्लीम्यूल किसे कहते हैं, शूट को प्लीम्यूल कहते हैं, शूट वाले पार्ट को। रेडिकल किसे कहते हैं, रेडिकल कहते हैं रूट वाले पार्ट को रेडिकल कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ रेडिकल तक का। अब हम बात करेंगे आगे अपने टाइप ऑफ सीड्स की। थर्ड पार्ट जो इस हमारे वीडियो का है, टाइप ऑफ सीड। सीड कितने टाइप के होते हैं इसे हम रफ कर लेंगे। गाइस आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप देख सकते हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ, कितनी मेहनत से बना रहा हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके जल्द से जल्द। इसके बाद इस चैप्टर में मैं एक और पार्ट बनाऊँगा। बाकी के जो पार्ट्स जो मैंने बना रखे हैं वो मैंने मतलब ऐसे ही बोर्ड पे नहीं बनाए हैं, वो कॉपी में मैंने करवा रखे हैं। तो वो पार्ट्स आपको पढ़ने हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है सभी वीडियोस का, 8 हो गया 8 वीडियोस का, आप उसे देख सकते हैं। वो आपकी हेल्प करेगा आपके इससे पहले जो नहीं पढ़ा वो पढ़ने में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सीड्स को। तो टाइप ऑफ सीड में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सीड में पहले हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में पढ़ेंगे।
टाइप ऑफ सीड में पढ़ेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड कौन से सीड होते हैं? तो एंडोस्पर्मिक सीड वो सीड होते हैं जो एंडोस्पर्म में रहते हैं, मतलब एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म बस रह जाता है। जैसे कि हो गया हमारा एग्जांपल कोकोनट, मोनोकोट सीड का एग्जांपल हो गया, इसमें वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, कोकोनट हो गया। तो इसमें जो होता है सिर्फ एंडोस्पर्म रह जाता है सीड में, बाकी सब कुछ नहीं बचता, सिर्फ एंडोस्पर्म बचता है। तो ओनली ऑन एंडोस्पर्म रिमेन्स लेफ्ट। एग्जाम्पल हो गया मोनोकोट, एग्जाम्पल हो गया मोनोकोट सीड का वीट, राइस, कोकोनट एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी आते हैं, मतलब एग्जाम्स में पूछ लेते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल से कि एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल बताइए, तो आप इसमें ये बता सकते हैं वीट, राइस, कोकोनट के बारे में, ये इसका एग्जाम्पल है। तो अब हम दूसरे मतलब बात करते हैं। पहले तो हो गया हमारा एंडोस्पर्मिक सीड, और इसका PYQ में आता है ऑर्किड्स हैव नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब PYQ में मतलब पूछ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ऑर्किड क्या है। तो ऑर्किड के बारे में अगर आ जाए आपके पास, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। ऑर्किड्स नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो ऑर्किड्स जो है हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, ऑर्किड्स हो गया हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये आप ध्यान रखना कि ऑर्किड्स जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, क्या आ सकता है PYQ में आ रखा है एक बार। हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में बात करेंगे। इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, एंडोस्पर्म हैज़ बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, उसमें एंडोस्पर्मिक जो मतलब एंडोस्पर्म होता है मतलब कंजर्व मतलब कंज्यूम हो जाता है एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, तो हम बात करते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में बात करेंगे। नो एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म is consumed during endospermic डेवलपमेंट। मतलब इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, एंडोस्पर्म जो होता है कंज्यूम होता है एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट के दौरान, तो उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया डाइकोट सीड में ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन्स हो गया। डाइकोट सीड से इसका एग्जांपल है डाइकोट सीड्स का ग्राम, पी, ग्राम हो गया, पी हो गया, और क्या होता था, बीन्स एक्सेट्रा डाल देंगे। तो और भी बहुत हैं इसके एग्जांपल्स, ये 3 मैंने बता दिया आपको, ग्राम, पी और बीन्स। और इसका जो एक्सेप्शन है, कैस्टर सीड्स जो होते हैं, कैस्टर सीड्स इज एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब इस सब में एक एक्सेप्शंस तो होती ही हैं। तो इसमें कैस्टर का जो है एक एक्सेप्शन है, जो कि नो मतलब एंडोस्पर्मिक सीड है इसके अंदर, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात हो रही है, तो उसका एक्सेप्शन जो होगा एंडोस्पर्मिक वाला एक्सेप्शन होगा। तो एंडोस्पर्मिक इसका एक्सेप्शन लिख देते हैं, एक्सेप्शन में क्या था, कैस्टर सीड्स इज एंडोस्पर्मिक, कैस्टर सीड इज
एंडोस्पर्मिक। कैस्टर का जो सीड होता है एंडोस्पर्मिक होता है। इसके एग्जांपल में हम लिख लें, मतलब एक्सेप्शंस में लिख लेंगे। बाकी इसमें थोड़ा सा और है सीड डोरमेंसी के बारे में, और एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। इसे हम रफ कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिया होगा। आई होप आपने, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आज मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो आता है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपके तक पहुंच सकें। इस वीडियो का बाकी के पार्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसमें से देख लेना। तो आपको और भी जो उसका आपका पार्ट छूट गया हो तो आपका कवर हो जाएगा उस वीडियो को देख करके। वो भी बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाई गई है, बहुत मेहनत करी है उस वीडियो पे भी, तो उसको प्लीज़ देख लेना, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए। तो हम बात करते हैं जो हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है उसके बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे सीड डोरमेंसी के बारे में। सीड डोरमेंसी क्या होती है? सीड डोरमेंसी सिंपल भाषा में कहेंगे, इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि उसकी वायबिलिटी क्या है, मतलब उसकी मतलब जिंदा वो कब तक रह सकता है। सीड की वायबिलिटी यानी कि उसकी जिंदा रहने की क्षमता, तो उसे वायबिलिटी कहते हैं, वायबिलिटी। अभी वायबिलिटी जो है ये मतलब वेरी कर सकती है सीड टू सीड। किसी की वायबिलिटी 30 मिनट्स की होती है, किसी की वायबिलिटी कुछ सेकंड्स की होती है, किसी की वायबिलिटी 1 साल 2 साल तक की होती है, किसी की वायबिलिटी 10,000 साल तक की भी होती है। तो एक मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताऊंगा जिसकी वायबिलिटी 10,000 साल तक है, तो उसका नाम है आपका कल्पिन आर्टिकस। कैल्पिन आर्टिकस 10,000 ईयर ओल्ड वायबिलिटी, नेम है उसका क्यूपिन आर्टिकस। क्यूपिन आर्टिकस तो 2000 साल ओल्ड एक मतलब सीड है, उसका एग्जांपल है इसमें मैंने लिखा हुआ है अपने नोट्स में। फोइनिस डेक्टिलाइफेरा, फोइनिस डेक्टिलाइफेरा क्या नाम है इसका, फोइनिस डेक्टिलाइफेरा। ये जो है 2000 साल पुराना है, ईयर्स ओल्ड वायबिलिटी। एग्जांपल है फोइनिक्स डेक्टिलाइफेरा। फोइनिक्स डेक्टिलाइफेरा, ये इसका एग्जांपल है, पी कैपिटल होगा उसमें। ये जो हमने कैपिटल लिखा है इसको स्मॉल कर लेना। तो ये तो इसका एग्जांपल हो गया। ये मतलब कहाँ मिला था फोइनिक्स डेक्टिलाइफेरा, मिला कहाँ था? तो ये जो सीड मिला था 2000 साल जिसकी पुरानी, मतलब जो 2000 साल तक जो जिंदा रह सकता है, तो मिला था किंग हीरोड्स पैलेस में मिला था। ये कहाँ मिला था? किंग्स हीरोड पैलेस में, किंग्स हीरोड पैलेस में मिला था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं पी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि ये कहाँ मिला था, तो ज़्यादातर आएगा नहीं, बट अगर पूछ लिया तो किंग्स हीरोड्स पैलेस में मिला था। प्लेस वेयर इट फाउंड, प्लेस वेयर इट फाउंड,
कितने मिला था, किंग हीरोड्स पैलेस में मिला था आपको। तो अब हम आगे जो हम इसके वीडियो मतलब डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन का। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन का जो हम डिस्कस करेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे का जो भी मतलब पार्ट जो हमारा बच गया वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।